नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और आज बात आपके बेहद काम की हवा में यात्रा यानी विमान यात्रा का सपना अब कई लोगों का सिर्फ सपना नहीं रहा बल्कि वो हकीकत में बदल चुका है। दरअसल भागदौड़ वाली जिंदगी में समय सबसे ज्यादा कीमती है और यही कारण है कि सफर में लगने वाले समय को बचाने के लिए लोग खूब हवाई यात्रा कर रहे हैं। फ्लाइट से सफर करने वाले लोगों की संख्या में बड़ी तेजी आई है और इस साल अप्रैल में भारत में घरेलू एयरलाइनों में 1.43 करोड़ यात्रियों ने हवाई यात्रा की है। इसमें सालाना आधार पर 8.45% की बढ़त देखी गई है और जिस हिसाब से ये बढ़त हो रही है वो आने वाले वक्त में हवाई यात्रियों की बाढ़ की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि इसका क्या उपाय हो सकता है। पहला तो ये कि यात्री विमानों की संख्या और उसके फेरों को बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्री हवाई सफर कर पाएं। दूसरा ये कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाए कि एक ही फ्लाइट में ज्यादा यात्रियों को यात्रा कराई जाए। हालांकि किसी दौर में हवाई यात्रा लग्जरी मानी जाती थी जिसमें वाइन से लेकर डाइन तक की सुविधा यात्रियों को मिलती थी। आरामदायक सीट के साथ ही हैंड रेस्ट सब कुछ एकदम परफेक्ट होता था। लेकिन अब समय के बदलने के साथ ही जगह को तेजी से कम किया जाने लगा है। सीटों की साइज को लगातार कम किया जा रहा है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ सालों में औसत एयरलाइंस की सीट का साइज 18 इंच से घटकर 16.5 इंच रह गया है। यही हाल तमाम दुनिया का है, जबकि एक तथ्य यह भी है कि एक वयस्क शख्स को आराम से बैठने के लिए 20 से 24 इंच का स्पेस चाहिए होता है। लेकिन बढ़ती यात्रियों की संख्या और मुनाफा बनाए रखने के चक्कर में यह सब किया जा रहा है। हाल में आपको याद होगा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी एयरलाइंस की टूटी हुई सीटों पर गुस्सा दिखाया था और इसे लेकर एयर इंडिया से लेकर इंडिगो तक घिरे हुए हैं। लेकिन फिर भी हवाई यात्रा की मुश्किलें बनी हुई हैं, लिहाजा एक चर्चा और चल पड़ी है और यह चर्चा है स्टैंडिंग रूम फ्लाइट की। अब ये क्या बला है या फिर क्या नया आइडिया है, इसे बताने से पहले आपको हम ये बता दें कि ईंधन की कीमतें बढ़ने, विमान कंपनियों के बढ़ते घाटे के चलते हवाई यात्रा को मेंटेन करना सबके लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और इसलिए अब उस विचार पर काम शुरू करने की तैयारी है जिसमें यात्रियों को और भी कम जगह में यात्रा करने का विकल्प उपलब्ध करा दिया जाए और इसका विकल्प है खड़े होकर यात्रा करना। लेकिन वैसे नहीं जैसे हम बस या फिर ट्रेन में लोगों को करते हुए देखते हैं। दरअसल 2018 में एक आइडिया पेश किया गया जिसे नाम दिया गया स्काई राइडर और फिर इसका नया संस्करण आया स्काई राइडर 2.0 जिसमें हवाई यात्रा करने वाले ऐसे लोगों के लिए सीट तैयार की गई जो कि कम समय में लंबी दूरी की यात्रा कम या फिर बिना सामान लिए करने को तैयार हों। ये ऐसी सीटें होंगी जिसमें यात्री ना तो खड़े रहेंगे और ना ही पूरी तरह से बैठे होंगे। इसे स्क्वाट पोजीशन कहा जाता है। इसके डिजाइन में कई बदलाव करने के बाद अब इसे तैयार भी कर लिया गया है और माना जा रहा है कि साल 2026 तक यानी अगले साल तक कई विमानन कंपनियां इसे अपने यात्रियों के लिए ऑप्शन के तौर पर लॉन्च कर सकती हैं। दरअसल इन स्काई राइडर सीट्स का वजन सामान्य से 250% तक कम बताया जा रहा है। दूसरा कि इनका रखरखाव भी काफी सस्ता पड़ता है, लेकिन ये सीट्स ज्यादा लंबी यात्रा के लिए अनुकूल नहीं हो सकती, लिहाजा 2 घंटे से कम की यात्रा के लिए इसे तैयार किया जा सकता है। यानी कि कम दूरी की लो बजट उड़ान का ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि साल 2026 तक इसे यात्रियों के लिए विकल्प के तौर पर लाया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ चिंता की बात यह भी है कि एयर टर्बुलेंस के दौरान यात्रियों की सुरक्षा करने में इस प्रकार की सीट कुछ खास कारगर नहीं होंगी। इसमें सीट बेल्ट जैसे विकल्प को जोड़ा तो जरूर गया है, लेकिन मुश्किल हालात में ये उतनी सुरक्षा नहीं दे पाएंगे जितनी सुरक्षा सीट पर बैठे आम व्यक्ति को मिल पाती है। तीसरा, ये सीटें आपस में इतने करीब रहेंगी कि यात्रियों की निजता या प्राइवेसी नहीं हो पाएगी। और चौथा, बुजुर्ग या कॉम्प्रोमाइज्ड सेहत वाले फ्लायर्स के लिए यह बेहद असुविधाजनक भी होगा। लेकिन फिर भी स्टैंडिंग रूम ओनली का कॉन्सेप्ट लंबे समय से प्रस्तावित है। उड़ान को लो बजट बनाने के लिए इंटरनेशनल स्तर की विमानन कंपनियां भी इस पर जोर देती रही हैं। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में एयर ट्रैवल में ये नया बदलाव क्या रंग दिखाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।